नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अब से बस कुछ ही घंटों के बाद सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया। तकरीबन 15 एजेंसियों ने महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए। कईयों ने जहां एनडीए को बहुमत दिया, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। आखिर किस किस ने कितने आंकड़े दिए हैं और महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महायुति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की सरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 2.5 साल सरकार चलाने का अनुभव रह चुका है। ऐसे में 6 दलों के सियासी मैदान में होने से मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि 20 नवंबर को मतदान खत्म हो चुका है, नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। ऐसे में 2024 में महाराष्ट्र की सियासत पर कौन काबिज होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, इसके नतीजे तो 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर चुनावी सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य ने अपना सर्वे किया है, जिसके नतीजों के संकेतों ने महायुति को झूमने का मौका दिया है। तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चुनाव के बाद नतीजों से पहले एक्सिस माई इंडिया के चुनावी सर्वे ने महाराष्ट्र में सत्ता के रिपीट होने के संकेत दिए हैं और महाराष्ट्र में महायुति की पूर्ण बहुमत की सरकार का अनुमान लगाया है। एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 178 से 200 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को 82 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 6 से 12 सीटें मिलती एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक दिख रही है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक महायुति को 48% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को 37% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जा सकते हैं। यानी एक्सिस माई इंडिया के पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को जीत मिलती दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर टुडेज चाणक्य ने भी अपने चुनावी सर्वे में महायुति यानी एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। टुडेज चाणक्य के आंकड़ों पर नजर डालें तो महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 175 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसमें +- 11 सीटें हो सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को 100 सीटें टुडेज चाणक्य ने दी है। वहीं अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान टुडेज चाणक्य के पोल में दिखाया गया है। हालांकि इसमें +- 5 सीटें हो सकती हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 39% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अन्य के खाते में 16% वोट शेयर जा सकते हैं। हालांकि इसमें +- 3% वोट हो सकता है। महाराष्ट्र में भले ही अभी 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित होंगे, लेकिन एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य के पोल में महायुति की सरकार बनते दिखाई है। यानी कि विपक्ष का सारा मुद्दा फेल होते नजर आ रहा है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत में जबरदस्त इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बाकी के राज्यों में होने वाले चुनाव में भी मिलेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2 पक्षों में सिमट गई थी। इसके बावजूद विधानसभा की 10 सीटों पर छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार हावी थे। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वंचित विकास अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी, एआईएमआईएम जैसी पॉकेट पार्टियां भी कुछ सीटों पर खेल कर सकती हैं। लेकिन चुनावी सर्वे में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट आने का अनुमान जता रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए यानी महायुति को 137 से 160 सीटें मिल सकती हैं।
वहीं कांग्रेस की नेतृत्व वाली इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के खाते में 120 से 137 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के हिस्से में 11 से 15 सीट जा सकती है। यानी महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के आंकड़ों ने महायुति के नेताओं को खुश होने का मौका दे दिया है। बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी और जो महाराष्ट्र में लाडली बहना का हो या किसानों का हो या लाडले भाई का हो, उनका अंडरकरंट किसी के समझ में नहीं आया और वही कारण था कि महाराष्ट्र में सब दूर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। सारे एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़वाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई। फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल। तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहां की जनता मौका देगी, क्योंकि वो आक्रोशित है इस सरकार से। झारखंड में भी और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छे बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं गठबंधन जो है एक विकल्प के रूप में तैयार हो और उसके लिए वोट कर रहे हैं। खैर, अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, ये सच हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए हैं। ऐसे में असल नतीजों के लिए सभी को 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।